वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चेन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम। कल हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर सैचुरेटेड कार्बन में हमारा एग्जिस्ट करता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा एग्जिस्ट करता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड का केस लेके चलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथ, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम हेक्स, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए हम करते हैं नन और 10 कार्बन के लिए करते हैं हम डेक। इसके साथ ही जो सिंगल बॉन्ड का केस होता है उसमें हम इन नेम्स के साथ एज ए सफिक्स जो है वो ऐड कर देते हैं एन का। सफिक्स होता है जो पीछे जोड़ा जाता है वर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने बना दिया मिथ एन। तो यहाँ से आप इसका ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? इसका ब्रेक डाउन इस तरीके से करेंगे। मिथ का मतलब है 1 कार्बन, एन आ गया तो क्या रहेगा आपका? सबसे पहले सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन के साथ सभी सिंगल बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे, जो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 ही हाइड्रोजन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर 4 के आ जाएंगे आपके पास H और आपका टोटल फॉर्मूला आ जाएगा CH4, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है और 4 है हाइड्रोजन। जो हम साइंटिफिक फॉर्मूला लेके चलते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए वो हमारा फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर n होते हैं आपके नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज फॉर द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू को 1 रखा तो H इंटू 2 मल्टीप्लाई 1+2 तो ये हो जाएगा C 2 1 2 + 2 4। तो वापिस से वही आ गया CH4। इसी तरीके से अगर आप इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इथेन के केस में क्या होगा? इथ का मतलब है 2 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर्मूला आप वही यूज कर सकते हैं CnH2n+2, क्योंकि अभी हम सिंगल बॉन्ड पर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी आपकी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 + 2 तो यह हो जाएगा C2H2 2 4, 4 + 2 6 H6। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नाम दिया जाता है तो उसको आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि आपको बनाना क्या है और एक्चुअल में आपके पास बनेगा क्या। इसी वे में अगर आर्बिट्रेरी आपको दिया जाता है ब्यूटेन, तो यहाँ पर ब्यूट का मतलब हो जाएगा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आप ड्रॉ कर लो। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, भाई ये कॉमन रहेगा, ये इन दोनों को जोड़ रहा है 1 2 3 4। फिर ये कॉमन हो जाएगा 1 2 3 4, फिर ये कॉमन हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर बाकी सभी आ जाएंगे हाइड्रोजन। फॉर्मूला आपका वही सेम रहेगा CnH2n+2। तो यहाँ पर C4H4 2 8 + 2 C4H10। ये फॉर्मेशन तो रहेगी आपकी सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर मैं डबल बॉन्ड के केस की बात करूं तो डबल बॉन्ड के केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2n और जो हमारे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक था। हम उसके साथ एन की जगह आप डबल बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे? इन। एज ए सफिक्स क्या ऐड करेंगे? इन। और जो ये एज ए सफिक्स आपका इन ऐड होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में मिथीन का लेके चलती हूँ तो भाई कार्बन कार्बन के, देखो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की हमने क्या डेफिनेशन दी थी? दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड दैट हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल। बट यहाँ तो एक ही कार्बन है मिथ के केस में, तो यहाँ तो मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा सकती। दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, तो मीथेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये नोट करके रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज नॉट ए पॉसिबल मीथेन। उसके बाद अगर मैं इथीन का एग्जाम्पल लूँ तो इथ में मेरे पास 2 कार्बन होते हैं, क्योंकि इथ का मतलब होता है C = 2। इन यानी कि डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। एक ही जगह लगता है डबल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में, आप कहीं भी लगा दो। तो यहाँ मैंने दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पर 1 और 2, 2 तो इसकी कंप्लीट होगी, 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें n की तो C2H2 2 क्या जाएगा 4। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं पेंट इन का, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5।
इन का मतलब है डबल बॉन्ड, चाहे आप यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, दो कार्बन के बीच में लगना चाहिए, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया मैंने। अब 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई वैलेंसी। 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 इसकी भी हो गई। 1 2 3 4 हो गई। 1 2 3 4 हो गई। तो यहाँ पर सभी की जगह क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि जो कि इस चैप्टर का नाम ही है कार्बोनेट्स कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का क्या जाएगा? कॉम्बिनेशन C5H10। इस तरीके से आप डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आई रिपीट इट अगेन, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन के लिए आप मिड 2 के लिए, 3 के लिए, प्रो 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, हेक्स 7 के लिए, हेप्ट 8 के लिए, ऑक्ट 9 के लिए, लन और 10 के लिए डेक का यूज करते हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इन सब के पीछे लास्ट में पुट करते हैं एन। तो जैसे कि मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से आपके नेम जनरेट हो जाएंगे। जिस भी अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ कार्बन है उन सभी के साथ आप लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट केस आपका जनरेट होता है डबल बॉन्ड का। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड दैट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड लाई करता है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड लाई करता है। उसके साथ ही जो कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड लाई कर रहा है, वो भी आपके एक ही बार यूज किए जाते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड तो देखो हर जगह आना है वो तो, क्योंकि आपको कार्बन को जोड़ना है। दूसरा केस क्या आता है कि डबल बॉन्ड कितनी जगह आएगा? डबल बॉन्ड सिर्फ एक जगह आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ भी लगा सकती थी, यहाँ भी, बट एक जगह ही लगाना था मुझे कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने यहाँ लगा लिया। उसके बाद आपको मेक श्योर जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि हर एक कार्बन के पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन जानी चाहिए। देखो यहाँ पर एक तो कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो गया 7 जगह, ये इसका भी और इसका भी है, यानी कि एक, यहाँ से 1 2 3 4 सभी की वैलेंसी 4 पूरी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेक श्योर दिस थिंग इन योर माइंड। दूसरा केस आता आपका ट्रिपल बॉन्ड का। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n-2। देखो पहला फॉर्मूला याद कर लो, CnH2n+2, फिर -2 करते जाओ, क्या बच जाएगा? CnH2n, फिर -2 करोगे, क्या बच जाएगा? CnH2n-2। वेरी इजी। फर्स्ट आपका सिंगल बॉन्ड के लिए था CnH2n+2, डबल बॉन्ड के लिए CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। या -2 करोगे तो ये आ जाएगा, फिर -2 करोगे तो ये आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लास्ट में जोड़ेंगे एन, डबल के लिए जोड़ते हैं इन और ट्रिपल के लिए जोड़ते हैं हम आइन। जैसे कि मैंने कहा मिथाइन। अब कह रहे हैं हम द कार्बन, दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड दैट आर कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बट मिथ के केस में तो एक ही वो आपका कार्बन आता है, दो कार्बन तो है नहीं, तो दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे शेयर होगा? क्योंकि यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो मिथीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं इथाइन लेके चलती हूँ तो इथाइन के केस में क्या आ जाएगा? इसके में आ जाएंगे आपके पास दो कार्बन आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ मैंने लगा दिया दोनों कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ पर। तो यहाँ इस फॉर्मूले में रखोगे C2H2 × 2 - 2 C2H 2 2 4 -2 2 C2H2। नेक्स्ट केस आता है, अगर मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ प्रोपाइन का, 1 कार्बन के लिए, मिड 2 के लिए, 3 के लिए आता है प्रोप। तो 1 2 3, अच्छा यहाँ लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, चाहे यहाँ लगाओ, आपकी विश है। मैंने मान लो यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगाए C3H 3 × 2 - 2, तो यह है C3 2 3 2 6 -2 क्या आ जाएगा? 4 C3H4। C आपके 3 ही है कार्बन और 4 के आपके पास है हाइड्रोजन है। इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे एन, डबल के लिए जोड़ेंगे इन, ट्रिपल के लिए जोड़ेंगे आइन। उसके साथ ही आप ब्रेक डाउन करके भी याद कर सकते हैं। 1 के लिए, मिड 2 के लिए, इथ 3 के लिए, प्रो 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, हेक्स 7 के लिए, हेप्ट 8 के लिए, 9 के लिए, नन 10 के लिए, डेक्ट। हालांकि आपके सिलेबस में ओनली 6 तक है। तो इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।